हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं आपका नया सेशन लेकर, जो कि होगा आपकी जो बुक है क्लास 10th की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का जो सेशन चल रहा है बच्चों, वो है यूनिट 4 का सेशन नंबर 5, राइट। तो जैसे कि बच्चों हमने अपने लास्ट सेशन में सेशन नंबर 3 डिस्कस किया था, जो कि था आपका इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि उसमें हमने सीखा कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, राइट। तो इसमें हमने आपको बताया कि आप गूगल टॉक को कैसे यूज़ करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे और दूसरों के साथ उसको इनवाइट लिंक या शेयर लिंक को आप कैसे प्रोवाइड करोगे, राइट। तो ये हमने सीखा था बच्चों सेशन नंबर 3 में, राइट। अब यहाँ पर बच्चों बात आती है सेशन नंबर 4 की। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसमें सीखें कि चैटिंग विद अ कॉन्टेक्ट गूगल टॉक। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि गूगल टॉक में आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, उसमें आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो और आप अपने दोस्तों को कैसे उस सॉफ्टवेयर पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ये सिंपल मेथड है, इसमें पूछा है या इसमें आपको सिखाया जाएगा चैटिंग विद कॉन्टेक्ट ऑन अ गूगल टॉक। तो गूगल टॉक में आप अपने कॉन्टेक्ट से कैसे चैट कर सकते हो, ये आपको सेशन नंबर 4 में सिखाएंगे, राइट। तो बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है, एक बार आप अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन सेशन में बच्चों हम वही चैप्टर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। जैसा कि मैंने आपको सेशन नंबर 3 में बताया था। तो इसमें आज बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा सेशन नंबर 5। अब सेशन नंबर 5 क्या बोलता है वो समझ लेते हैं, चलिए। देखिए, सेशन नंबर 5 है बच्चों क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस या ब्लॉग, राइट। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये पर्सन ब्लॉग करते हैं, ये पर्सन ब्लॉग लिखती हैं। तो वो ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे राइट करते हैं, है ना। तो ये हम सारे आज के सेशन में सीखने वाले हैं, राइट। देखिए, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, तो यहाँ पर आपको सिखाया है, सेशन का नाम है कि वेब पेजेस को कैसे क्रिएट किया जाता है और वेब पेजेस को कैसे पब्लिश भी किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, for a short for a weblog, a blog is a web page that serves as publicly accessible personal journals and individual. A blog is frequently updated online personal journal or a diary, राइट। तो जैसे कि डायरी होती है जिसमें आप डेली का अपना अपडेट लिखते हो कि आज मुझे यहाँ मीटिंग जानी है, आज मेरा यहाँ का अपॉइंटमेंट है, आज इस डॉक्टर से मिलना है, आज इस टीचर की मीटिंग है। तो ये सारा आप कहाँ पर मेंशन करते हो, अपनी डायरी में मेंशन करते हो। तो सेम बच्चों वो होता है एक तरीके का ब्लॉग। तो आपने आजकल देखा होगा कि कई तरीके के वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा चलते हैं, जिसमें लोग अपनी शॉपिंग का वीडियो डालते हैं कि किसी जगह टूर पर गए हैं तो उसका ब्लॉग डालते हो। तो जो ब्लॉगर होते हैं वो यूट्यूब पर, है ना, आपके वेबसाइट पर या वेब पेजेस पे क्या करते हैं, अपने आप को डेली फ्रिक्वेंटली क्या करते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं अपनी एक्टिविटी के थ्रू। कि अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि उन्होंने क्या किया, ताजमहल का ब्लॉग बनाया, राइट, कि ताजमहल में आप कैसे जा सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो, कैसे अपडेट मतलब कैसे पहुंचने का वहाँ का रास्ता कैसा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है बच्चों, आपके ब्लॉग के अंदर आ जाती है, राइट। देखिए, a blog is a discussion style site used by non-technical or technical users for creating personal web pages. Blogs are similar to an online personal diary and simple to use. You can use a blog to convey message about events, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़ एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पर क्या बच्चों आपको ये बताया गया है कि ब्लॉग क्या होता है, एक तरीके का डिस्कशन स्टाइल होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों ही चीज़ें को क्रिएट कर सकते हो इन आपके पर्सनल वेब पेजेस पे, राइट। देखिए, ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। तो सिंपली क्या होता है, एक तरीके की डायरी होती है जिसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप डेली के उसमें मैसेज कन्वे कर सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी चल रहे हैं, राइट। तो जिसमें क्या होता है, जो कई एजुकेटर होते हैं वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं कि राइट, कि आज इनको नोबेल मिलने वाला है, कल ये हुआ है, हाँ, तालिबान में ये इवेंट हो गए हैं या ये घटना हो गई। तो इसके क्या डालते रहते हैं, वो छोटे छोटे इवेंट मैसेजेस डालते रहते हैं। कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उसका छोटा सा ब्लॉग क्रिएट करके डाल देते हैं। किसी भी शॉपिंग साइट में कुछ नया प्रोडक्ट आया है तो उसका रिव्यू डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बच्चों, आपके ब्लॉग के अंदर आती हैं, राइट। ब्लॉग्स आर यूजुअली मैनेज्ड
using a web browser, and this required active internet connection. You can also use offline blog software to create content first and later publish the content when an active internet connection is available. तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ब्लॉग कर रहे हो या ब्लॉग ब्राउजर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए या फिर आपके पास उसका ऑफलाइन ब्लॉग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप क्या करें, पहले अपना ब्लॉग क्रिएट कर सके, देन जब आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो तब आप उसको पब्लिश कर सके, या जो भी कंटेंट आपने ऑफलाइन बनाया है जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो जाए तब आप उसको क्या कर सके, पब्लिश कर सके, राइट। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि ब्लॉग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। There are hundreds of websites that offers blog services for free. Some of the popular blogs include, तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने अगर आप वेबसाइट पे सर्च करोगे फ्री ब्लॉग वेबसाइट तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी, तो जिसमें से यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉपुलर फ्री वेबसाइट इंक्लूड की गई हैं जैसे कि wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com और blogsum.com। तो ये क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होती है वेबप्रेस, राइट। वर्डप्रेस जो होती है ये सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट है किसके लिए, ब्लॉग के लिए, राइट। चलिए क्रिएटिंग अ ब्लॉग अकाउंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि ब्लॉग तो करना हमने समझ लिया कि ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे करना है, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास पता होना चाहिए कि वेब का कि ब्लॉग के लिए आपको किस साइट पे जाना है और वहाँ पर आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, राइट। देखिए In this session, you will learn how to create a blog account in a WordPress। तो यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किसी भी WordPress में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। WordPress is a free web service that you can use to create a beautiful website और ब्लॉग। तो वर्डप्रेस में क्या कर सकते हो, आप अपनी बहुत ही सुंदर वेबसाइट और बना सकते हो और उसको ब्लॉग कर सकते हो ना, अपनी ब्यूटीफुल वेबसाइट या बहुत सुंदर अट्रैक्टिव सी वेबसाइट बना सकते हो या अट्रैक्टिव सा लोगों का अटेंशन सीकर वाला कुछ ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, जो ज़्यादा ट्रेंड में हो चीज़ें उनको लेकर आप ब्लॉग कर सकते हो ताकि ज़्यादा उसमें अटेंशन मिल सके, राइट। WordPress has support for themes for customize the design of a blog। तो यहाँ पर जो आपका WordPress है वो क्या करता है, आपके लिए थीम्स प्रोवाइड करता है ताकि आप जिस भी ब्लॉग को वहाँ पर डाल रहे हो उसमें आप क्या कर सको, थीम को ऐड कर सको, राइट। थीम्स कैन बी मेक ब्लॉग द वेब पेज लुक अट्रैक्टिव। थीम क्या करती है, आपका जो भी वेब पेज होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाती है ताकि लोग उसको देखें तो उनको लगे कि हाँ भाई इस पर मेहनत तो की गई है, मतलब बनाने में समय तो लगा हुआ है, राइट। मतलब देखने में अच्छी लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव क्यों होनी चाहिए। थीम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जब देखें उसका व्यू तो हमें उसको अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, थीम्स यूज़ करते हैं। और वर्डप्रेस क्या आपको प्रोवाइड करता है, आपको थीम्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने ब्लॉग्स में थीम्स को अटैच कर सके, राइट। चलिए अब देखिए बच्चों सेशन 5 तो हमारा वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि उसमें हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि क्रिएट कैसे करोगे आप वेब को, आपको आपका जो ब्लॉग का अकाउंट है उसको आप क्रिएट कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इतना ही इम्पोर्टेंट था आपके सेशन 5 के लिए, तो हमने सिर्फ उतना ही मटेरियल यूज़ किया जितना आपके लिए ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों यूजिंग अ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। अब ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए if you do not have an active internet connection you can create blogs using a blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अगर आपके पास ये कौन सा है, आपका ऑफलाइन ब्लॉग्स है, राइट। तो अभी जो हमने सीखा था वो सिंपली ब्लॉग था कि उसको आप कैसे यूज करोगे, तो उसमें भी हमें ये बताया था कि अगर हमारे पास हमारे पास एक्टिव प्लान है तो हम उसको ऑनलाइन यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास एक्टिव प्लान अवेलेबल नहीं है इंटरनेट कनेक्शन का तो हम क्या करेंगे, पहले अपना कंटेंट पूरा प्रिपेयर करेंगे, देन जब भी हमारे पास क्या आ जाए, इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल आ जाए तो हम उसको क्या कर सके, पब्लिश कर सके, राइट। तो यहाँ पर क्या सीखेंगे हम कि कुछ जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ब्लॉगिंग के लिए वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। There are several free online blog editors
available that can be downloaded and installed on the local computer such as। तो यहाँ पर कुछ आपके सामने ऑफलाइन ब्लॉग दिए गए हैं, ब्लॉग एडिटर दिए गए हैं, जैसे कि क्या है क्यूमना है ना, विंडोज लाइव राइटर और ब्लॉग डेस्क। ये क्या है बच्चों आपके ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स है, राइट। तो जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो और जब भी आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन आ जाए आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्यूमना क्या है, you need to download and install Cumna। Cumna can be downloaded from the www उसकी बच्चों वेबसाइट है, आप याद रखिएगा। सिंपली आप डालोगे cumna.com तो भी आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, राइट। Once install you can use the program to manage blogs। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने ब्लॉग को मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या करोगे, लॉन्चिंग क्या करोगे, क्यूमना करोगे। टू लॉन्च क्यूमना क्या करोगे, क्लिक स्टार्ट, देन प्रोग्राम्स क्यूमना एंड देन क्यूमना, आप पहुंच जाओगे यहाँ पर। You can also double click on the Cumna icon on the desktop if available। जब भी आप इसका डाउनलोड फिनिश करोगे तो आपके सामने इसका आइकन बन के आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, राइट। और सिंपली उस आइकन पे आप डबल क्लिक करोगे तो Cumna सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसमें आप क्या करोगे, आपकी जो भी कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है आप उसमें सिंपली प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो ये बात हुई बच्चों हमारी ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की, जिसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ गए, क्यूमना, विंडो लाइव राइटर और ब्लॉग डेस्क, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट था बच्चों आपका सेशन नंबर 6 में। तो यहाँ पर हम सेशन नंबर 6 को एंड करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 7 दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, राइट। तो बच्चों जैसे कि मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, राइट। तो हमारा इंडिया डिजिटल तो बन ही गया है, किसके कारण बना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते हमारा इंडिया बना है डिजिटल इंडिया। आजकल हर जगह आपको क्यूआर कोड अवेलेबल मिलेंगे, किसी भी शॉप पर चले जाइए आप, चाहे छोटी शॉप हो चाहे बड़ी शॉप हो, राइट, वहां पर आपको क्यूआर कोड हमेशा मिलेगा। सिंपली आप क्या करोगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, फोन पे, गूगल पे या जो भी वेबसाइट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज करते हो उसके एक्सेस से आप क्या कर सकते हो, उसका बिल को पे कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर है आपके, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, राइट। देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैव made transaction very convenient and simplified the workflow in the many forms in a business, right। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो क्या करता है, आपके ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा सिंपल बनाता है, राइट, ताकि आपकी किसी भी वर्क में या किसी भी बिजनेस को क्या वर्क फ्लो को क्या मिल सके, ग्रोथ मिल सके, राइट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी डील्स है, आपका जो भी अमाउंट है, उसको आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। रेवोल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज मेड ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इजी। अब जब भी आपके सामने पेटीएम आया है, तब से आप जान रहे हो कि जब से पेटीएम आया है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा बूस्ट हुआ है, राइट। सबसे पहले जो आया था आपका वो क्या था बच्चों, पेटीएम था, राइट। पेटीएम से ही लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर स्विच किया था, राइट, क्योंकि उसके पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही होता था, मोस्टली लोग इतना बिलीव नहीं करते थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे। बट आज के टाइम सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, वो किस पे हो गई है बच्चों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे हो गई। इससे क्या होता है, आपको तुरंत ही मिनटों में आपके रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने से बचने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है, राइट। देखिए many protocols and security measures have been adopted to ensure the safety and secure OLTP online transaction process, right। तो जो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है इसमें ये क्या करते हैं, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं ताकि आपका जो रुपया है वो कभी भी फ्रॉड में ना जाए, राइट। We are already using online transaction when we deposit or withdraw money from ATM machine, when we make our bill payment using a debit card, credit card, NEFT, है ना। आप जब भी क्या करते हो, एक सेकंड बच्चों होल्ड करिएगा। राइट, देखिए हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बिल पेमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, अपना डेबिट कार्ड यूज करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जैसे कि आपको
लाइट बिल पे करना है तो आप क्या करोगे, डेबिट कार्ड यूज करोगे या क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं आपके पेमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस, ये भी आपने काफी सुना होगा। आर सम अदर एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लाइक फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड, convenient, low risk of theft, etc. has exponentially increased its use among people। हमेशा क्या होता था बच्चों कि अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको भाई कहीं जा रहे हो बाहर घूमने के लिए तो आपको हजारों रुपए अपने पास रखने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चोरी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास रुपया ज्यादा है कैश में तो कई बार हमें डर लगा रहता है कि हम कहीं भूल ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। तो ये सारी चीजें रिवोल्यूशनरी क्यों साबित हुई है, क्योंकि अब हमें अपना इतना सारा अमाउंट लेके हमेशा अपने साथ नहीं चलना होता, राइट। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास एटीएम कार्ड है, तो हम इजीली कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, क्योंकि हम तुरंत अपना एटीएम लगाएंगे मशीन में और हमें रुपए मिल जाएगा। आप अपना मोबाइल यूज करोगे और पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है कि आपका रुपया चोरी ना हो, है ना। ट्रांजैक्शन की स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, राइट। देखिए, online shopping is a form of electronic commerce where customer can buy or sell goods over the internet. Customer need to have an active internet connection for viewing goods and services offered by a seller. Customer pay using पे ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है बच्चों ऑनलाइन शॉपिंग की। तो आप लोग भी कई बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जितनी भी वेबसाइट है उनसे। तो उसके लिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है, जहाँ पर कस्टमर क्या करता है, अपनी चीज़ों को खरीद सकता है और अपने सामान को बेच भी कर सकता है। कहाँ पर, ओवर द इंटरनेट। कस्टमर नीड हैव एन एक्टिव इंटरनेट प्लान। अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट प्लान्स है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। आप उसमें जो भी गुड्स है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सेलर, आप उसको देख सकते हो और परचेज भी कर सकते हो, राइट। अब परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे पे करना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो, राइट। अब देखिए Online shopping could be useful in a situation when a customer does not have sufficient time to visit a store। अब आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड बढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है हमारा, कि अगर हम कहीं मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो हम सिंपली अपने फ़ोन पे उस प्रोडक्ट का सर्च करेंगे, देन उसको हम ऑर्डर कर सकेंगे। आपने बच्चों देखा होगा कि पेंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला है वो ऑनलाइन शॉपिंग को ही मिला है, राइट। हमने क्या किया, सारा सब कुछ तो बंद था, बट जो हमारे एसेंशियल नीड्स के प्रोडक्ट थे वो उनकी डिलीवरी चालू थी। हमें जब भी जो चीज़ की ज़रूरत होती थी हम उनको ऑर्डर कर देते थे और हमारे डोर स्टेप पे वो ऑर्डर हमें प्लेस हो जाता था, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अगर हम किसी स्टोर पे जा रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। कैसे, आप अपने व्हीकल से जाओगे उस मॉल तक या उस शॉप तक, तो वहाँ से वहाँ तक का जाने का आपका एक्सपेंस लगेगा, जो भी आपका खर्चा होगा। देन वहाँ पे जाकर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे कि इस प्रोडक्ट को देख रहे हो, उस प्रोडक्ट को देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, राइट। सिंपली आप घर में बैठ के अपने फ़ोन पर, अपनी लैपटॉप पर क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को सर्च करोगे और वहाँ से आप प्लेस करोगे अपना ऑर्डर, राइट। A product or service that is not available in the local market is available online. Some of the popular online transaction websites are IRCTC, a online portal for booking flights and train tickets, right? तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, बट वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे या ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट होती है उन पे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी एरिया में IRCTC की वेबसाइट का कुछ ऑफिस नहीं है तो आप अपनी टिकटें कैसे बुक करोगे, तो इसके लिए सिंपली एक रास्ता है, वो क्या करोगे, आप उसको ऑनलाइन बुक करोगे। तो आप अपनी फ्लाइट के टिकट, ट्रेन के टिकट घर बैठे भी बुक कर सकते हैं, राइट। देखिए, फ्लिपकार्ट एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कस्टमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपने फ्लिपकार्ट का नाम तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सामान को परचेस कर सकते हो जिसकी भी आपको नीड होगी, राइट। अब
eBay एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों रेड बस एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग बस टिकट्स। आपने आपका जो रेड बस है इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। घर बैठे आप क्या कर सकते हो, अपनी बस की टिकट को बुक कर सकते हैं। IRCTC से क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेन को घर बैठे बुक कर सकते हो, फ्लाइट की टिकट को घर बैठे बुक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के आपके फायदे हैं, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगी अपनी वेबसाइट के बारे में। तो बच्चों ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो बच्चों इस पे आप एक्सेस करोगे तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PDF, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, राइट। हमारी वेबसाइट पे बच्चों एक MCQ का टेस्ट लगाया जाता है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और 100 ऑफ स्टूडेंट के बीच में अपनी रैंक को जान सकते हैं, ताकि आप ये जान पाए कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है और उसको कितना अच्छा करना बाकी है। ओके, तो इसमें बच्चों क्या होगा, अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट के बीच में आती है तो एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से आपको फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपके टर्म 1 के एग्जाम नजदीक हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक प्रिपेयर की गई है, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों इनका प्राइस भी काफी कम रखा गया है, जैसे कि 75, 85, 75, राइट। और इसमें बच्चों आप मेरा कोड लगाते हो जो कि है प्रीति30, तो इसमें आपको फर्दर 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी जो बुक का प्राइस है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, राइट। तो बच्चों जरूर परचेस करिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स का आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हम ये सेशन एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, राइट। चलिए एंड करते हैं, थैंक यू।